माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में मत्ती का सुसमाचार के विषय में सीखते आ रहे हैं। तो मत्ती के इस सुसमाचार से विशेषकर जो पहाड़ी संदेश है, उसमें ईसा मसीह ने पुराने विधान के एक वचन को कोट कर करके कहते हैं। मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 27 एवं 28। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया, व्यभिचार मत करो। 10 आज्ञा में हमें मालूम है 6वीं आज्ञा के रूप में ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा ये नियम दिया था। ईसा मसीह ने उस 6वीं आज्ञा को बताते हुए व्यभिचार ना करना, तुमने सुना है कि मूसा नबी के द्वारा बताया है, ईश्वर ने नियम दिया है कि व्यभिचार मत करो। वाक्य 28 में प्रभु कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। तुमने सुना है व्यभिचार मत करो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। ईसा मसीह ने पुराने विधान का 6वीं आज्ञा को बताते हुए मन में किसी स्त्री के प्रति बुरे विचार रखना व्यभिचार है कर करके बोल रहा है। इसका मतलब पुराना विधान के अनुसार व्यभिचार क्या है? विवाह जीवन के बाहर स्त्री पुरुष का शारीरिक संबंध को ही पुराने विधान में व्यभिचार कहता था। विवाह के बाहर जो भी ऐसा गलत रिश्ता है उसको व्यभिचार कहते हैं। लेकिन ईसा मसीह कहते हैं, स्त्री पुरुष को एक साथ रहना जरूरी नहीं है। यदि अपने मन में ऐसा विचार रखता है तो मन में व्यभिचार होता है करके। इसलिए हम लोग जब पाप के विषय में सिखाते हैं, पाप स्वीकार के लिए तैयार करते हैं, मन वचन कर्म के द्वारा जो भी पाप करते हैं उसके विषय में मनन चिंतन करवाते हैं। हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा उस पुस्तक के अंदर पाप स्वीकार की तैयारी का 10वां आज्ञा, कलीसिया का 6 नियम, यह सब लिख करके एक एक नियम के साथ कम से कम 15, 20, 25 और सब नियम जुड़ा हुआ है। उसके साथ साथ और उसी से जुड़ा हुआ, जैसे व्यभिचार का एक नियम हिस्सा है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ 25-30 और नियम है, किस किस प्रकार व्यभिचार होता है करके। क्योंकि ईसा मसीह ने यह सिखाया। कई बार हम ये भी बता करके देते हैं, व्यभिचार का एक नियम पुराने विधान में
10 आज्ञा के अंदर 6वें नियम के रूप में हमें मिला, उसको ईसा मसीह ने क्या किया, जैसे इलास्टिक को पकड़ करके खींच करके बड़ा करता है, उसी प्रकार उस विचार जो हम लोग सोच रहा था, केवल शारीरिक संबंध रचना ही नहीं व्यभिचार, मन में सोचना भी व्यभिचार है। इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को संत पौलुस तसलनियों को लिखा हुआ पत्र है, तसलनियों का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 22 और 23 को मैं पढ़ना चाहूंगा। फर्स्ट तसलनी चैप्टर 5 वर्स 22 एंड 23। 22 में लिखा है, हर प्रकार की बुराई से बचते रहे। हर प्रकार के बुराई से हमें बचना है। और वाक्य 23 में लिखा है, शांति के ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। मन निर्दोष पाना है, हृदय पर जो आत्मा जो है वो निर्दोष पाना है, और शरीर का निर्दोषता पवित्रता का जरूरत है। शरीर केवल शारीरिक प्रवृत्तियों के द्वारा अपवित्र या पाप या व्यभिचार नहीं होता। यदि आप उस बात को अपने मन में, अपने हृदय में रखते हैं तो आपका आत्मा मलिन हो जाता है, आपका मन मलिन हो जाता है। इससे बचने के लिए प्रभु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, यदि बुरे विचार आपके मन में रखेंगे तो आप उसके साथ विचार कर चुका है। मन मैला हो गया, आपका आत्मा मैला हो गया, हृदय मैला हो गया, शरीर को शुद्ध करने से क्या लाभ। यीशु मसीह एक बार अपने शिष्यों के साथ भोजन पर बैठा। फरीसी लोगों ने देखा ये तो हाथ नहीं धोया, तो वो टोकने लगे। शिष्यों से कहा, तुम्हारा गुरु तो हाथ ही नहीं धोया, वो खाने के लिए बैठ गया। यीशु मसीह उसके द्वारा कुछ शिक्षा वहां उन लोगों को देना चाह रहा था। इसके बाद प्रभु उनको समझाते हैं, तुम लोग बाहरी साफ सफाई का, बाहरी पुताई कर करके अच्छा दिखना चाहते हैं, पुती हुई कब्र के समान, जिस बाहर से बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, पुता हुआ है, लेकिन अंदर सड़ा हुआ पड़ा हुआ है। यीशु मसीह का टीचिंग जो है अंदर का और बाहर का, हम लोगों ने एक क्लास इससे पूर्व में भी इसी मत्ती के सुसमाचार से पृथ्वी का नमक और संसार की ज्योति, इसमें भी मैंने बोल करके दिया अंदर और बाहर के विषय में। यहां फिर से प्रभु यही कहते हैं, तुम्हारा अंदर भी पवित्र होना है, तुम्हारा बाहर भी पवित्र होना है, तुम्हारे शरीर को भी पवित्र रखना है। यदि केवल शरीर को ही देख रहा है, तुम्हारा मन हृदय पवित्र नहीं है, तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ संत पौलुस तसलनियों को लिखते हुए कहते हैं, प्रभु के दिन तुम्हारा मन, आत्मा तथा शरीर का पवित्र होना जरूरी है। दूसरा कोरिन्थी अध्याय 7 को पढ़ते हैं, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 7, उसका वाक्य 1 और 2 में भी हम लोग इस प्रकार का वचन पढ़ सकता है। प्रिय भाइयों, हमें इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं मिली है, इसलिए हम शरीर और मन, देखो, शरीर और मन के हर प्रकार के दूषण से अपने को शुद्ध करें। शरीर और मन के दूषण से हमें शुद्ध करना है। और ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करते रहे। केवल शरीर को देखने से काफी नहीं,
हमारे मन शुद्ध रखना जरूरी है, हमारी आत्मा को शुद्ध रखना जरूरी है। इसीलिए प्रभु ने कहा मन में सोचना भी व्यभिचार करने के बराबर होता है। केवल मन में सोचा, किसी का चोरी करने के लिए आपने मन में सोचा, इसका मतलब जो भी पाप जो बाहर से, जो शरीर के रूप से आप करेंगे, सबसे पहला वो चोरी कहाँ होता है? मन में होता है। मन में होता है। चाहे चोरी करना हो, किसी को मार डालने के विषय में हो, या अन्य कोई भी बात है, वो बात सबसे पहले मन में आता है, उसको हृदय में रखता है, इसके बाद उस प्रकार का कार्य करता है। तो मैलापन सबसे पहले हमारे मन से हटाना जरूरी है। इसलिए प्रभु ने बोल करके दिया, यदि मन में भी बुरे विचार आया है, उसके लिए तुम्हें पश्चाताप करने की जरूरत है, उसके लिए पाप स्वीकार करना आवश्यक है। इसलिए पाप स्वीकार करने के पूर्व में पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा उस पुस्तक का वो जो पाप स्वीकार की तैयारी बोल करके, मेरे विचार में 170 ऐसा कुछ पेज में है, हर एक पाप का क्या क्या उसका मतलब है, किस किस प्रकार ऐसा पाप हम लोग करते हैं, इसके विषय में वहां लिखा हुआ है। उसका अंतःकरण की जांच में इस प्रकार जांच कर करके हमारा मन का, हमारा आत्मा का शुद्धिकरण का कार्य हमें करना जरूरी है। पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 15 में संत पेतरुस ने लिखा है कि तुमको जिसने बुलाया है वह पवित्र है। हमें बुलाने वाला ईश्वर जिस प्रकार पवित्र है, उसी प्रकार हमें भी समस्त आचरण में, देखने के रीति में, सोचने के रीति में और कर्म, ये सब उस ईश्वर जिसने हमें बुलाया, जिसका हम फॉलोवर बन करके हैं, उस क्रिस्त के समान हमें अपने को बनाने की जरूरत है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2231 और से लेकर के आगे अगर 36 तक लेकर के जाएंगे, वहां पर कई इस प्रकार का पाप से दूर रहने के लिए किस प्रकार आत्म संयम करना है, संयम की जो कृपा, ये सब लेकर के हमारे आंखों को अपने वश में रखना। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 9:27 में, पहला कुरिन्थी अध्याय 9:27 में संत पौलुस यही करके देते हैं, मैं अपने शरीर को अपने वश में रखता हूं। अपने शरीर के अंगों को, चाहे वो कान हो, चाहे जीभ हो, चाहे आंख हो, किसी भी अंग है, अपने वश में रखना, जिससे मैं उसके द्वारा पाप ना करूं। संत पौलुस कहते हैं ऐसा ना हो भाषण देते देते मैं स्वयं कहीं पाप में ना गिर जाए, इसलिए मैं अपने शरीर के अंगों को अपने वश में रखता हूं। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 1 के अंदर अय्यूब भी यही कहते हैं, मैं अपने आंखों के साथ समझौता किया, मैंने अपने आंखों के साथ समझौता किया कि मैं अपनी आंखों से किसी कुंवारी के ऊपर नजर नहीं डालूंगा, जिससे मेरे मन में कोई बुरे विचार आकर के मैं पाप करूं। दाऊद महाराजा ने यही तो कार्य किया है। दाऊद बूढ़ा हो गया था, तब उन्होंने देखा, उनके छत से देखा कोई स्त्री को नहाता हुआ। किसी भी पुरुष को यह शोभा नहीं देता है कि किसी स्त्री को नहाते हुए देखते रहना। उसने देखा, इसलिए उसको ऐसा मन में लगा वो बहुत सुंदर है, उसको बुलाते हैं, उसके साथ व्यभिचार होते हैं, उसका पति की हत्या, यह सब पीछे पीछे हुआ। किसके कारण? देखना, मन में बुरे विचार आया। सबसे पहले मन में विचार का उस वासना का पाप आया, इसके बाद वो प्रवृत्ति में गया। इसलिए ईसा मसीह ने कहा, यदि किसी स्त्री के विषय में बुरे विचार मन में आता है तो मन में तुमने वे विचार कर दिया है।
इसका मतलब शारीरिक रूप से जो व्यभिचार का पाप के समान मन को तुम मैला कर रहा है, उसको भी सीरियसली उठाना। इसका मतलब मन के अंदर जो बुरे विचार आता है, बुरे सोच आता है, देखने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा, सुनने के द्वारा, किसी भी प्रकार बार-बार हमारे मन में आने वाले उन पाप विचारों के लिए हमें पाप स्वीकार कर शुद्ध होना और अपने अंकों को हमें अपने वश में रखना जरूरी है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के सिखाने का मतलब हो गया, हमारा शरीर उससे बढ़ करके हमारा मन, आत्मा, तब स्वर्ग जाने के लिए शुद्ध रहना बहुत जरूरी है। ईश्वर ने जो हमें शरीर दिया है, अंगों को दिया है, उसको इस प्रकार पाप के लिए नहीं। रोमियो का पत्र दिया है 6 वाक्य 13 में लिखा है, तो अपने शरीर के अंगों को पाप के लिए नहीं बल्कि पवित्रता के लिए, ईश्वर के कार्य के लिए समर्पित करना है, अच्छा कार्य के लिए समर्पित करना है। तो हमें एक निर्णय करें, यदि मन में भी कोई बुरे विचार आता है उसके लिए हम तुरंत पाप स्वीकार करेंगे। विशेषकर मैं एक बात बता कर देता हूँ, कोई आजकल बहुत सुइसाइड मामला बढ़ रहा है, खुदकुशी कर रहा है। सबसे पहले वो अपने मन में लेके आता है, वो हृदय में रखता है, दृढ़ निश्चय होता है, इसके बाद जाकर के ऐसा कार्य करता है। यदि मन में ऐसा विचार आ रहा है, वो व्यक्ति जाकर के जल्दी से जल्दी वो पाप स्वीकार करेगा, मेरा दावा है वो कभी मरेंगे नहीं। इसी प्रकार चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे चोरी हो, किसी भी प्रकार का जो पाप है सबसे पहले मन में आता है। इसलिए प्रभु कहते हैं तुम्हारा मन को तुम हमेशा शुद्ध रखना। मन में आने वाला जो बुराइयां हैं वो भी पाप है। आइए अपने आंखें बंद करें, निर्णय करें, हमारे सोच विचार में, देखने, सोचने, बोलने, सुनने के द्वारा जो मन में, हृदय में जो बुराइयां हैं उसके लिए भी हम पाप स्वीकार करेंगे, शुद्धता का जीवन जिएंगे। ऐसे कोई अवसर नहीं देंगे हम देख करके या सोच कर करके उस पाप के द्वारा मेरे मन को मैंने मैला किया। प्रभु हम सबों को इसके लिए मदद करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।